चलिए, तो आज हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन, ठीक है, और निबंध, यानी कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि 5 नंबर का एप्लीकेशन और 10 नंबर का निबंध एकदम कन्फर्म है आना है। और आज के क्लास के बाद आपको ये समस्या नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं, तो आवेदन पत्र होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जानना होगा। तो याद रखिएगा, कहीं भी, ठीक है, आवेदन पत्र लिखने के लिए, ठीक है, 2 चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। आवेदन पत्र में एक होता है औपचारिक, ठीक है, औपचारिक, ठीक है, आवेदन पत्र, और दूसरा जो होता है अनौपचारिक। क्या होता है? अनौपचारिक। आखिर ये होता क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, पहले इसको अगर हम समझ लेंगे तो आवेदन पत्र लिखने में समस्या। तो याद रखिएगा, औपचारिक यानी कि जिससे आपका संबंध ना हो, जिससे क्या नहीं हो, संबंध ना हो, जिससे संबंध ना हो उसे औपचारिक कहते हैं। जैसे कि आपने प्रिंसिपल के पास लिख दिया ना, यानी कि उसके बाद आपने वीडियो के पास लिख दिया, कलेक्टर के पास लिख दिया, सारी के पास लिख दिया, तो उसे हम औपचारिक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि हमें इससे कोई संबंध नहीं है, यानी कि जिसके साथ मेरा संबंध नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है कि व्यक्ति का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल के पास लिखते हो तो क्या प्रिंसिपल के पास कोई संबंध है आपका? सिर्फ आवेदन पत्र लिख रहे हो। लेकिन याद रखिएगा, जिनसे संबंध हो, जिनसे संबंध हो, जैसे कि संबंध का मतलब समझ रहे हो, है ना, अपने भाई के पास लिखिए, बहन के पास लिखिए, ठीक है, या पिता के पास लिखिए, ठीक है। बात समझे कि नहीं? आया समझ में? तो आवेदन पत्र 2 प्रकार के होता है, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक वो होता है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक। और दूसरा क्या होता है? अनौपचारिक होता है जिससे हमारा संबंध होता है, जैसे कि अपने पिता के पास लिखते हैं, भाई के पास लिखते हैं, बहन के पास लिखते हैं, या फिर दोस्त के पास लिखते हैं। बात समझे कि नहीं? और यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं ना, कि अगर हम स्कूल में लिखते हैं, है ना, प्रिंसिपल के पास, स्कूल के बाद हम कहाँ लिखते हैं, मान लीजिए कि हम वीडियो के पास लिखते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, या फिर जिला अधिकारी के पास लिखते हैं, ठीक है, जिला अधिकारी के पास लिखते हैं, या फिर कहीं भी लिखते हैं, तो इसे हम औपचारिक कहते हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम औपचारिक को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? औपचारिक प्रमाण पत्र कैसे लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, एक फॉर्मेट में हम देखते हैं कि सबसे पहले आवेदन पत्र, तो हम स्कूल से शुरू करते हैं। अक्सर आपके जो एग्जाम में आता है ना, स्कूल से ही शुरू होता है ना। तो स्कूल में सबसे पहले हम स्कूल में लिखना सीखेंगे, फिर हम किसको लिखेंगे? थानेदार को लिखेंगे, ठीक है, फिर हम कलेक्टर को लिखेंगे, ठीक है, और फिर कलेक्टर को लिखने के बाद हम वीडियो को लिखेंगे। सारे एप्लीकेशन को हम आपको सिखा देंगे, कुछ नहीं, सिर्फ हेडिंग बदलना है, सारा एप्लीकेशन एक ही होता है, कोई समस्या नहीं होगी। तो कभी भी अगर स्कूल में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है तो सबको आता है लिखने। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ गाइडलाइन है, जैसे कि आपको एप्लीकेशन लिखना है तो यहाँ सेवा में, है ना, सेवा में, है ना, प्रधानाध्यापक, ठीक है, महोदय, है ना। अब सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको अपने स्कूल का नाम लिख लेना है, ठीक है ना, जैसे कि राजकीय, है ना, प्राथमिक विद्यालय, फिर मध्य विद्यालय, है ना, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, है ना, कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे मुजफ्फरपुर चाहे कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको विषय लिखना है। विषय का मतलब आपको छुट्टी क्यों चाहिए, है ना, आपको क्या लिखना है? विषय। विषय का मतलब होता है कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए, ठीक है, छुट्टी क्यों चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपनी इच्छा, यानी कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं छुट्टी के संबंध में, छुट्टी के संबंध में, ठीक है। तो आपको क्या, यानी कि क्यों छुट्टी चाहिए, ये भी तो लिखना पड़ेगा वहाँ। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि महाशय, है ना, महाशय, सभी ने निवेदन है कि मैं दिनांक, है ना, इतना से इतना तक, है ना, विद्यालय नहीं आ सकता, नहीं आ सकता हूँ, है ना, मुझे
यानी कि तुम्हें या तो फिर तबीयत खराब है वो लिख दो, या फिर तुम्हें किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है वो लिख दो, है ना। तो मुझे, है ना, नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है, ठीक है ना, मामा के शादी में, मामा के शादी में। अगर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको हेडिंग चेंज क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि आपको तबीयत खराब है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि मैं बुखार से बहुत ज़्यादा, यानी कि मेरी स्थिति ख़राब हो चुकी है, इसीलिए मैं स्कूल। तो ये आप चेंजिंग, यानी कि इसको आप चेंज कर सकते हैं, नानी के घर ना लिख के आप अपने जो आपकी स्थिति है वो लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और ज़्यादा, अतः श्रीमान से, है ना, अतः श्रीमान से निवेदन है, निवेदन है कि, है ना, मुझे छुट्टी देने की क्या करे, कृपया करे। ये तो हो जाएगा, अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमें छुट्टी देने की कृपया करे। तो चलिए ये तो क्लियर हो जाएगा, ये तो हम कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी, आपका नीचे ही लिखना है, इधर जगह नहीं है, तो आपका आज्ञाकारी। देखिए ए छात्र, यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ए, उसके बाद नाम लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे क्लास लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप दिनांक लिख के और जमा कर दीजिएगा, यहाँ पे दिनांक लिख के जमा कर दीजिएगा, आपको छुट्टी मिल जाएगी। चलिए ये तो एक फॉर्मेट हो गया कि चलिए हमने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, तो हमें किसी तरह की, अगर मान लीजिए कि जो भी चीज़ है आपको अगर प्रिंसिपल के पास लिखना है, तो यहाँ पे आप हेडिंग चेंज कीजिए, ठीक है। ए वाला हेडिंग की मान लीजिए कि आपको जो समस्या है यहाँ पे डाल दीजिएगा, बाद बाकी चीज़ वही रहेगा। तो ए तो हो गया प्रिंसिपल के पास, हो गया ना, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं हो। दो भाई है, राम और श्याम, रखते दोनों खूब मार किया, ठीक है। अब मार करने के बाद उनमें से एक हो गया थाना पर। अब वहाँ पे तो कुछ थानादार को एफआईआर लिख के देगा ना। आखिर कैसे तो घटना को जिक्र किया जाता है, तो चलिए शॉर्ट में थोड़ा हम समझते हैं कि उसको लिखा कैसे जाता है ना। अगर आपको भी कभी कभी थाना पर जाना पड़े तो आप यानी कि तिलमिला जाते हैं कि बाप रे बाप, थाना वाला को एप्लीकेशन लिख के देना है, कैसे दे। तो आज हम वो एप्लीकेशन आपको सिखा रहे हैं। तो याद रखिएगा, कुछ करना नहीं है, वही चीज़ को लिखना है, सेवा में, सेवा में, है ना। याद रखिएगा, थाना प्रभारी महोदय, थाना प्रभारी महोदय, है ना। अब यहाँ पे आपका जो थाना है उसका नाम लिख देना, आप कौन थाना को लिख रहे हो। तो मान लीजिए कि हम मनियारी थाना में आते हैं। कौन से थाना में आते हैं? मनियारी, है ना। थाना कौन सी जगह है? मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरपुर। अब यहाँ पे आपको विषय दर्शाना है ना। क्या लिखना है? विषय लिखना है। अब विषय में आपको क्या लिखना है कि झगड़ा लड़ाई के संबंध में या फिर मारपीट के संबंध में, ठीक है। क्या लिखेंगे? मारपीट, मारपीट के संबंध में, ठीक है, मारपीट के संबंध में। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे महाशय, है ना। सविनय निवेदन, सविनय निवेदन है कि, ठीक है, मैं, ठीक है, अपना नाम लिखिएगा। मैं, मान लीजिए कि राम नाम है, तो मैं राम, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना, है ना। आप जो है ना अपने पिताजी का नाम लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पे, है ना, पिताजी का नाम लिखिएगा। पिताजी का जैसे कि मैं राम, है ना, श्याम का पुत्र हूँ, श्याम का पुत्र हूँ। मेरा एक, क्या है, मेरा एक बड़ा, क्या है, भाई है, भाई है ना। कल रात मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, उसी समय मेरा भाई, है ना, बांस लेकर आया,
बांस लेकर आया और मेरा सर फोड़ दिया, मेरा सर फोड़ दिया। ठीक है, अब सर क्यों फोड़ा इसका भी कारण बताना होगा, तो इसी के नीचे आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे जमीनी विवाद है ना, कि वो सारा जमीन जो पापा ने हमें दिए थे, जो पापा ने हमें दिया था, वह हमसे मांग रहा है। क्या कर रहा है? हमसे मांग रहा है। देखिए ये सारा चीज़ आप जिक्र कर दीजिएगा। आप यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं, अपने गांव का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, गांव का नाम, अपने पंचायत का नाम। अगर यहाँ पे अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो आप नीचे उसको मेंशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप गांव का नाम मेंशन नहीं लिखते हो तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे सुरक्षा दिया जाए। क्या दिया जाए? सुरक्षा दिया जाए और उचित क्या किया जाए? कार्रवाई किया जाए। लिख लोगे? आपको सुरक्षा दिया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए, तो इसके बारे में तो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको बनता क्या है कि आप क्या लिखिएगा? आपका विश्वासी, आपका आज्ञाकारी यहाँ नहीं लिखिएगा। आज्ञाकारी कभी भी हम स्कूल में लिखते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं आज्ञाकारी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आपका विश्वासी। तो आपका विश्वासी आपका कौन होता है? यहाँ पे नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे ग्राम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे थाना लिखना है। बात समझी कि नहीं? ग्राम लिखने के बाद यहाँ पे आप एक चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपने वार्ड के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम लिखने के बाद यहाँ पे आप पंचायत लिख के, ठीक है, हाँ, पंचायत के बारे में लिख दीजिएगा, कौन से वार्ड में पढ़ते हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जिला लिख के डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, मेंशन इतना कर दीजिएगा, ये सारा चीज़ हो जाएगा। इतना कर सकते हो? तो चलिए, अगर थानेदार के पास पत्र लिखना है तो लिख लोगे?